नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो इनके सवाल हैं, कभी वर्तमान में इनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार करते हैं विदेश में है और ये जानना चाहते हैं इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करें। पहले ये समझना जरूरी समझते हैं कि इसके लिए डायग्नोसिस करके आपको क्या दिख रहा है। इसके लिए आप डायग्नोसिस करें अच्छे से और बताइए क्या दिख रहा है, आखिर ये समस्याएं जिंदगी पर क्यों आई हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस प्रश्न को हम बहुत गहराई पूर्वक सुन लिए हैं, बस आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज की कुंडली के अध्ययन से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और पता चलेगा। करोड़ों का टर्नओवर था, अभी बहुत नुकसान में है। तो सबसे पहले देखना है कि ये किस लगन की कुंडली है और इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्या समझते हैं और क्या जानते हैं इसके बारे में। तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली 8 लिखा हुआ है, मंगल मालिक होता है इसका। इस कुंडली में सूर्य चंद्रमा अस्त का है और गुरु वक्री है। अस्त का मतलब होता है कि ये बहुत ही अच्छा फल नहीं दे पाता। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, योग कारक और मारक। अगर योग कारक ग्रह अस्त का हो गया तो आपके लिए सुफलदायी नहीं देगा, मारक ग्रह अस्त का हो गया तो वेल एंड गुड। जो ग्रह आपके लिए खराब फलदायी है, अगर उसमें बल ही नहीं है, अस्त का हो गया है, तो अब वो क्या नुकसान कर पाएगा। और जो ग्रह आपके लिए अच्छा फलदायी है, अगर वो अस्त का है तो वो आपके नुकसान ही है, तो उसके बल को बढ़ाना होता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी होता है कौन सा ग्रह अस्त का है, कौन वक्री है। गुरु वक्री है और चंद्रमा अस्त का है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मंगल दोषा निम्न स्तरीय इनकी कुंडली में है और राशि कुंभ है इनकी। अभी मैं विचार करूंगा ग्रहों के बल पर। ग्रहों को बल को समझना बहुत जरूरी होता है। सूर्य 4 डिग्री पर है, 30% फल देगा, बाल्यावस्था में है। चंद्रमा 6 डिग्री पर, यह भी बाल्यावस्था में, ये लगभग 30 से 35% फल देगा। मंगल 2 डिग्री पर है, ये भी लगभग वही 30% के राउंड फल देगा। चूंकि अस्त का भी हो गया है तो उसके लिए उपाय करना है। बुध 8 डिग्री पर है, ये लगभग आपका 80% फल देगा। गुरु 11 डिग्री पर है, 100% फल देगा, युवा अवस्था में है। शुक्र 19 डिग्री पर है, युवा अवस्था में 100% फल देगा। शनि 28 डिग्री पर है, ये भी कहीं ना कहीं आपका 30 से 40% ही फल दे पाएगा। राहु और केतु वही 80% के राउंड फल देगा, नो डाउट। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। ये तो हो गई बात कि कौन सा प्लैनेट कैसा फल दे रहा है। ये जानना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी हम प्लैनेट का गणना करते हैं, उसके फल के लिए विचार करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर फल कैसा दे रहा है। अभी मैं आगे विचार करता हूं कि आगे और कुंडली पर क्या कुछ है, ग्रह किस स्थिति में है, फिर विचार करूंगा कि करना क्या है उपाय, प्रॉब्लम क्यों है। सूर्य 11 डिग्री पर है, कुंभ राशि में है, 10वें घर का स्वामी, कैरियर के घर का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। जातक का कैरियर उच्च होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। चूंकि कैरियर के हाउस का स्वामी का डिग्री वाइज कमजोर है, तो ये थोड़ा सा इसके डिग्री को बढ़ाने हेतु उपाय करेंगे तो आपको फायदा आएगा। एक मानक रत्न आप धारण कर सकते हैं, बेनिफिट आएगा, बहुत बेनिफिट आएगा। अच्छी क्वालिटी का मानक जिसको रूबी कहते हैं, वो रत्न आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, एक्सट्रीम फायदेमंद रहेगा रूबी। ये आप अपने वेट के अकॉर्डिंग पहन लो, 5 से 7 रत्ती का पहन लो, अच्छी ग्रेविटी का पहन लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सूर्य के ये रत्न पहनने के बाद, चूंकि सूर्य आपका 10म भाव कैरियर के हाउस का स्वामी है, आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चंद्रमा पर विचार करते हैं, अस्त का है, कुंभ राशि में 9वें घर, भाग्य स्थान का स्वामी अस्त का हो गया, दिक्कत हो गई है। ये जाके चौथे घर में बैठा है, तो एज सुन एज पॉसिबल एक मोती रत्न धारण कर लो, साउथ सी पर्ल पहन लो, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। भाग्य के घर का स्वामी को अस्त का होना बहुत खराब माना जाता है। अगर ये अस्त का नहीं होगा तो ये आपको विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताएगा, विदेश में ख्याति मान सम्मान को बताएगा। एक अच्छी क्वालिटी का साउथ सी पर्ल आपके लिए एक्सट्रीम लाभकारी रहेगा, एक्सट्रीम लाभकारी। चूंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके 10म भाव पर पड़ रही है, चूंकि आप विदेश में है, विदेश में अपना कारोबार कर रहे हैं, और चंद्रमा विदेशी दृष्टि से धन लाभ का एक अच्छा प्लेनेट माना जाता है, तो ये अस्त का हो गया तो हिडन रूप से ही फल दे पा रहा है। अगर इसके आप अस्त को खत्म करने के लिए रेमेडी करेंगे तो ये आपके लिए अति लाभकारी, अति अति लाभकारी रहेगा। मंगल पर विचार करते हैं। मंगल वृश्चिक राशि में अपने ही घर में है और मंगल डिग्री वाइज कमजोर है, याद रखना। स्वराशि में है, छठे पहले घर का स्वामी है और ये पहले घर में स्थित है। डिग्री वाइज कमजोर है तो इमीडिएटली एक मूंगा रत्न धारण कर ले आप, इमीडिएटली। मूंगा रत्न पहनने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, बहुत लाभकारी, एक्सट्रीम लाभकारी। चूंकि ये लग्नेश है ना, डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं जातक के लिए ये बेनिफिशियली रहेगा। और आप ये सोच रहे होंगे गुरुजी आप तो सब ग्रहों के रत्न ही बता रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई योग कारक ग्रह है, आपको बल, आप उसमें बल नहीं है, वो आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो आप अपने लाइफ में परेशान रहोगे,
हताश रहोगे, निराश रहोगे, उसका उपाय करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और अच्छा फील होगा। तो कभी कभी किसी को 3-4 रत्न भी सजेस्ट हो जाते हैं, कभी कभार किसी को 1 रत्न भी होता है, कभी कभार किसी को नहीं भी होता है, वो डिपेंड करता है कुंडली के हिसाब से। तो मंगल के लिए मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। बुध पर अगर मैं विचार कर लूं तो बुध या तीसरे घर में, दसम मकर राशि में है, 8वें 11वें घर का स्वामी तीसरे में है। तो अष्टमेश अगर तीसरे घर में बैठ जाए तो आयु तो लंबा कर देता है, कर्मठ है, काफी मेहनती है। लाभेश अगर तीसरे घर में बैठ जाए तो जातक बहुत पैसा कमाते हैं, अपने दम पर कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं और जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, बहुत बुद्धि और विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो बुध अच्छा है आपका। अब बृहस्पति पर विचार करूंगा। बृहस्पति डिग्री वाइज बली है। अब देखो ये पंचमेश है और द्वितीयेश है, मतलब धन भाव का स्वामी और पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र से धन लाभ का स्वामी है। तो गुरु और कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के घर का मालिक है। तो संतान बड़े पराक्रमी होते हैं। 11वें घर में गुरु के बैठने से, वक्री होकर बैठने से इसके लिए रत्न की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और बृहस्पति आपका बहुत पावरफुल है, ये आपको बहुत पैसा दिलाएगा जब भी इसका समय आएगा ना। अब समय आना भी बहुत जरूरी होता है। तो जब भी बृहस्पति का समय चलेगा आप बहुत ज्यादा धन लाभ करने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत पैसा कमाने वाले हैं। केतु के साथ है तो राहु के साथ एक गुरु चांडाल दोष बनाता है, केतु के साथ विशेषतम दोष नहीं बनाता। हाँ, मेहनत ज्यादा करा सकता है क्योंकि एक ये अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता है केतु। और राहु छाया ग्रह है, क्योंकि केतु के लिए वैसा कोई गलत धारणा नहीं है, लेकिन राहु के लिए ज्यादा है स्पेशली। लेकिन बृहस्पति के सामने ये केतु कमजोर है, क्योंकि डिग्री वाइज बृहस्पति बली और वक्री है। तो केतु इस पर दुष्परिणाम नहीं दिखा पाएगा। मान लिया जाए कि आपके प्रतिद्वंदी या कोई खराब व्यक्ति आपके साथ है और आपसे वो बल में ज्यादा है, तभी तो आपका नुकसान कर पाएगा। अगर वो आपसे बल में कम है तो खास नुकसान नहीं कर पाएगा। शुक्र आपका 12वां मीन राशि में उच्च का शुक्र है, क्या बात है। 7वें 12वें घर का स्वामी और ये आपके 5वें घर में है। तो संतान प्राप्ति के सुख को ये बताता है। और पराक्रमी होते हैं संतान, बहुत पराक्रमी होते हैं। उच्च का शुक्र पंचम भाव में बैठ गया, अब क्या ही चाहिए आपको। डिग्री वाइज भी बहुत ज्यादा बली है। लग्जरियस लाइफ, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ, बहुत पैसा कमाओगे, शादी के बाद भाग्योदय होती है 100%। शनि पर विचार करते हैं, ये भी पंचम भाव में बैठा है। शनि मीन राशि में, समांतर राशि में, तीसरे चौथे घर का स्वामी आपके 5वें घर में। तो ये शनि भी बढ़िया है, पैसा तो खूब रिप्रेजेंट करता है। शनि राहु की युति हो गई तो राहु शनि के तरह फल देगा। अगर शनि यहां पर नेगेटिव होता तो राहु भी नेगेटिव देता, लेकिन शनि यहां पर पॉजिटिव है तो राहु भी पॉजिटिव देगा। तो राहु के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु भी मीन राशि में स्थित है। शनि के स्वामित्व की वजह से, शनि के साथ युति की वजह से शनि की तरह यह फल देगा, आपके लिए अच्छा लाभकारी रहेगा। केतु गुरु के साथ है, उतना कोई विशेषतम साइड इफेक्ट डाल नहीं पाएगा, हल्का हल्का परेशान करेगा, बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं कर पाएगा। तो हताश और परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब समय ज्यादा मायने रखेगा, कौन सा समय कैसा चल रहा है वो मैं आपको भी दिखा देता हूं। तो 1987 तक तो आपका राहु चला, तो ये समय बेहतर ही रहा होगा, थोड़ा स्ट्रगल रहा होगा 87 तक। 87 के बाद आपने तरक्की किया होगा जब आपका बृहस्पति आया होगा, बढ़िया है। 2003 तक बहुत पैसा कमाया होगा। 3 के बाद शनि आया, शनि भी बेहतर है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ कराएगा। लेकिन शनि जाते जाते समय ना थोड़ा तकलीफ दिया होगा आपको 2018 के बाद। अभी आपका आया बुध, मेन निर्णायक 20-3-2022 से आपका बुध आ गया है, मतलब अभी 10 दिन पहले आपका बुध आया है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि बुध आपका कहाँ बैठा है वो मैं अभी आपको दिखा दूं कैसा रहेगा बुध आपका ये महादशा। बुध तीसरे घर में है, कोई गड़बड़ अवस्था में नहीं है, बहुत बेहतरीन अवस्था में। मेहनत करके आगे बढ़ोगे। जो खराब समय था, शनि जाते जाते थोड़ा नुकसान किया चूंकि राहु की युति के साथ था ना, लेकिन अब बुध आ गया आपका। अब तो आपकी जिंदगी बदलेगी, 100% बदलेगी। जो उपाय दिया उसको कर लेना आप। लाभ भाव का स्वामी तीसरे घर में है, अष्टम भाव का स्वामी तीसरे घर में है, विपरीत राज्यों के कंडीशन में है, लाभ वाले कंडीशन में है, और कहीं ना कहीं डिग्री वाइज भी आप, ये आपकी बली है। तो भाई 18 साल का जो समय चलना है ना बुध का, ये बेमिसाल रहेगा, जबरदस्त रहेगा, एकदम बहुत अद्वितीय, आला 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 रहेगा, मजा आ जाएगा आपको। आप बहुत तरक्की करने वाले हैं बुध में, बहुत तरक्की। तो आपका समय अब बेहतर आ गया। कब से? इस बस 10 दिन पहले आपका समय बेहतर आया है। 2024 तक ही आपको दिख जाएगा कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो। केतु भी बढ़िया रहेगा। बुध मूलतः बुध आपका पूरा महादशा ठीक रहेगा। एक राहु थोड़ा 31 से 34 में बीच गड़बड़ रहेगा, बाकी आगे का भी समय बढ़िया रहेगा। तो बुध के महादशा में आप पूरा तरक्की करने वाले हैं। जितने नुकसान आपको हुए हैं वो सब नुकसान आपके खत्म होने वाले हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले, एकदम कन्फर्म। बस आप रेमेडी कर लेना। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।